आज शुरू करते हैं घरेलू मुद्रा का विनिमय दर निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अपने जो देश है भारत, इस देश का विनिमय दर कितना है, इस तरीके से हम तय करेंगे। तो पहले हम देखते हैं घरेलू मुद्रा, हमारे देश की मुद्रा जिसके रुपया की बात करते हैं हम, और विनिमय दर क्या होता है। किसी देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा से जब तुलना किया जाता है उसको विनिमय दर कहते हैं। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसके बारे में देखेंगे कि कैसे काम करता है और किन पद्धतियों पर काम करता है, कौन कौन से सिद्धांत लगाए जाते हैं इसमें। ठीक है, यह विभिन्न देशों में उस देश की घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को तय करने के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रयोग होता है। अगर कोई देश है, भारत है, तो भारत में किस प्रकार की विनिमय दर की प्रक्रिया चालू करती है, यहाँ किस प्रकार की विनिमय दर की प्रक्रिया है, और इसे पूरे विश्व भर में 3 प्रकार की विनिमय दर की प्रक्रियाओं को हम इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं 3, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है क्लीन फ्लोट सिस्टम या फ्री फ्लोट सिस्टम, ये है FLOAT सिस्टम। तो क्लीन फ्लोट सिस्टम या फ्री फ्लोट सिस्टम स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली। इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को बिना कंट्रोल के साथ छोड़ दिया जाता है। आगे उसके बारे में विस्तृत देखेंगे, पर अभी ठीक है इतना। डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम FLOAT है सिस्टम, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। और तीसरा है पेग्ड सिस्टम, ये प्रबंधित रहेगा और ये पूरी तरह एक जगह, जैसे पिन कहा जाता है ना, पिन कर दिया जाता है अर्थव्यवस्था को, उस तरीके से। इन तीनों जो एक्सचेंज सिस्टम है, इन 3 एक्सचेंज सिस्टम से पहले हम ये देखते हैं, वो पहले तो मैंने बता दिया कि पेग्ड सिस्टम, क्लीन सिस्टम, डर्टी सिस्टम, ये सिस्टम है जिसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी देश में जब हम आयात करते हैं, भारत में कोई सामान अगर हम आयात करेंगे, मंगाएंगे, तो उसका इस व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम निर्यात करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, देश की मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर निर्यात अधिक होता है तो देश की मुद्राएं अगर कम होगी या अधिक होगी, उसके बारे में देखते हैं। डॉलर का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, अगर वो कम होता है या अधिक हो जाता है, तो ये जरूरी हो जाता है समझने के लिए अर्थव्यवस्था को। आयात निर्यात इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कैसे यह काम करता है। तो किसी भी देश की घरेलू मुद्रा के विनिमय दर अन्य विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर का प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ता है। भारत है, भारत का विनिमय दर किसी अन्य देश की विनिमय दर पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। आयात निर्यात का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे चीन की बात है, भारत की बात है, तो अगर वो कम करेगा, आयात कम करेगा, निर्यात करेगा, इसके अपने फैक्टर्स होंगे। तो कौन से फैक्टर होंगे। अगर डॉलर कम हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम रुपया के संदर्भ में देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, रुपया पर क्या पड़ता है। यदि डॉलर, इस साइन को डॉलर कहते हैं, जैसी किसी वैश्विक मुद्रा, हार्ड करेंसी यहाँ किसको कहते हैं ये भी देख लेना हो आपको। वैसी करेंसी जिसका विश्व स्तर पर मान्य होता है, विश्व स्तर पर एक साख का काम करता है, इसको हार्ड करेंसी कहते हैं। यदि डॉलर जैसी किसी वैश्विक मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा कमजोर हो जाए,
भारतीय मुद्रा कमजोर हो जाए, तब क्या होगा? तब ऐसे में हमारा आयात महंगा हो जाएगा, जो हम आयात करते हैं वो महंगा हो जाएगा, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में हम सेट करें, कोशिश करें, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी। वैसे कारण हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी, और साथ ही देश के ऊपर जो बाह्य ऋण है वह स्वतः बढ़ जाएगा। ये कैसे सिद्धांत काम करते हैं? ₹100 मान लीजिए अभी तो $1 बराबर 73 रुपये 72 रुपये है लगभग। ठीक है, उसी का उदाहरण लेते हैं। $1 बराबर 73 रुपये है। यदि भारतीय मुद्रा कमजोर हो जाए तब अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए $1 बराबर 73 रुपये अभी है, लेकिन $1 बराबर अगर ये 75 रुपया हो जाएगा तो इसका मतलब रुपया कमजोर हुआ, इससे आयात महंगा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई विदेशी व्यापारी है, खरीदना चाहता है, तो $1 देगा तो उसको 73 पेन पहले मिलते थे, ठीक है, लेकिन अब $1 देगा तो उसे 75 पेन मिलेंगे। इसका मतलब कि जब वो बेचेगा, खरीद रहा है तो अधिक खरीद रहा है तो उसका सस्ता हो गया, लेकिन जब हम खरीदेंगे तो $1 में अगर कोई एक पेन मिल रहा है तो $1 ही देने के लिए हमें 75 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इससे आयात महंगा हो जाएगा, और 73 रुपये का सामान 75 रुपये में बढ़ने लगा है तो पैसा अधिक हो गया, तो मुद्रास्फीति बढ़ गई, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी। हम साथ ही देश के ऊपर जो बाह्य ऋण है स्वतः बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। जो $1 रुपया अगर अमेरिका से हमने लोन लिया है, तो फिर $1 मैंने 73 रुपये के हिसाब से लिया है लोन, लेकिन रुपया कमजोर हुआ तो 75 रुपया हो गया। कमजोर होने का मतलब बढ़ रहा है डॉलर के मुकाबले, तो 75 रुपये चुकाना पड़ेंगे। इसका मतलब हमारा स्वतः बाह्य ऋण स्वतः बढ़ जाएगा। परंतु घरेलू मुद्रा के कमजोर होने से देश में होने वाला निर्यात, अब निर्यात की बात करते हुए आयात की बात थी कि आयात पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब निर्यात का क्या पड़ेगा? घरेलू मुद्रा के कमजोर होने से, अगर घरेलू मुद्रा कमजोर हो गया मतलब $1 में 75 रुपये होने लगे, तो निर्यात सस्ता हो जाएगा। जब हम निर्यात कर रहे हैं वो सस्ता हो जाएगा, अतः देश से निर्यात बढ़ेगा। अगर निर्यात सस्ता हो गया तो विदेशी लोग हमारे सामान को, हमारे प्रोडक्ट को अधिक से अधिक खरीदना चाहेंगे। इसके साथ साथ चूंकि डॉलर के बदले हुए विदेशी निवेश को ज़्यादा भारतीय मुद्रा प्राप्त होगी। अब $1 में जो 73 रुपये मिलते थे, अब $1 बराबर 75 रुपये मिलने लगे हैं उसको। रुपया कमजोर हुआ है लेकिन 75 रुपये उसको मिलने लगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना शुरू करेगा। रुपये के सस्ते होने से देश में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। IIFI संस्थान भारत में निवेश करना अधिक शुरू कर देंगे। अब ये देखते हैं, ये तो रुपया की बात हुई कि अगर रुपया बढ़ता है, घटता है, कमजोर होता है, मजबूत होता है, तो क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हार्ड करेंसी पर इस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिले तब क्या होगा? हार्ड करेंसी का मूल्य घट जाए, हार्ड करेंसी का मूल्य बढ़ जाए, तब अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरे देश की मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भिन्न यदि डॉलर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा मजबूत हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो डॉलर है
वो कमज़ोर हो जाए और ये मजबूत हो जाए। इसका मतलब 73 की जगह अब $1 बराबर 70 रुपये हमें देने हैं, तो रुपया मजबूत हो गया। तब इससे देश में होने वाला आयात मतलब हमारे पास आएगा, हम माल खरीदेंगे, आयात सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमें 70 रुपये देने पड़ेंगे। पहले हम 73 रुपये देते थे, जो कि मुद्रास्फीति को नीचे लाएगी। ठीक है। इसके कारण देश का बाह्य ऋण भी स्वतः कम हो जाएगा। बाह्य ऋण भी स्वतः कम हो जाएगा। 73 रुपये पहले देने थे, अब 70 रुपये देने पड़ेगा। परंतु घरेलू मुद्रा के सशक्त होने के कारण होने वाले निर्यात महंगा हो जाएगा, महंगा निर्यात हो जाएगा। निर्यात मतलब हम सामान बेचेंगे तो महंगा हो जाएगा। हम बेचेंगे तो 70 रुपये में बेचेंगे। अब $1 बराबर उसको अधिक पैसा देना पड़ेगा। पहले वो 73 रुपया हमें चुकाना पड़ता था, अब 70 रुपये चुकाना पड़ता। अतः निर्यात पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लोग कम खरीदना, विदेशी वस्तुएं, विदेशी जो हमारा सामान खरीदते हैं वो कम खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको $1 में 70 रुपये ही मिल रहा है और पहले 73 रुपये मिल रहे थे। ठीक है। इसके कारण देश में विदेशी निवेश भी प्रभावित होगा और विदेशी निवेश नीचे जाएगा। लोग कम निवेश शुरू करेंगे क्योंकि उनको कम फायदा होगा, कम पैसे रुपए मिलेंगे $1 बराबर। तो लोगों की डिमांड है कि शॉर्ट, थोड़ा टाइमिंग चाहिए, थोड़ा कम समय का वीडियो, तो 10-10 मिनट का बनाएंगे लगभग। आगे हम अभी चर्चा करेंगे फ्री फ्लोट सिस्टम, पैक्ड सिस्टम और साथ साथ डर्टी फ्लोट सिस्टम, उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू, आपने मेरा उत्साह बढ़ाया और इसी के साथ साथ लाइक सब्सक्राइब पर आप ध्यान दें। जो भी करना है आप करें। थैंक यू वेरी मच।